हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बीपीएससी से रिलेटेड है। बीपीएससी का डीवी, उसके कट ऑफ, और क्योंकि हर पल कट ऑफ लगभग चेंज हो रहा है। जिस तरह से ऑफिशियल की आंसर की आने के बाद लोगों के नंबर घटे हैं, उसके बाद लोगों ने आपत्तियां की हैं प्रश्नों पर। आपत्तियों की डेट जा चुकी है, 7 तारीख थी। तो आप, आई होप आप लोगों ने आपत्तियां की होंगी क्वेश्चंस पे, जिसके भी 50 से 60 के बीच में बन रहे हैं। प्लीज़ आप लोगों ने उम्मीदें किया होगा, अगर 2-3 नंबर भी बढ़ जाएँ आपके तो भी बहुत है। तो बीपीएससी से रिलेटेड आज बताऊंगा मैं आपको कि जिन लोगों ने डीवी कराया है वो लोग क्या बता रहे हैं, ताकि आने वाले जो डीवी कराने वाले प्राइमरी का, तो उनके लिए कोई डिफ़िकल्टी ना हो। किन लोगों को जेल भेजा गया है स्पेशली, पार्शियल वेरीफाइड क्या है, वेरीफाइड क्या है, कितना टाइम लग रहा है डीवी में, क्या हो रहा है, पूरी बात बताऊंगा मैं, जानकारी दूंगा आपको। साथ में नई आने वाली वैकेंसी, जो 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, वो कब तक आ सकती है और कब तक घोषणा होगी इसकी ऑफिशियली, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल न्यू है तो प्लीज़ एक बार भी आप आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक मोटिवेशन रहता है ये। चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इन टॉपिक्स पे बात होगी। एक इसमें सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि जो 1 लाख भर्ती है ये, वो सभी के लिए, बीएड हो, डीएलएड हो, सीटेट पास हो, बिहार का टेट पास हो, तो उन सभी को इसमें बैठने का मौका मिलेगा। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी के लिए मौका है। तो 1 लाख जो वैकेंसी आने वाली है, उसको एक उम्मीद की तरफ से देखिए, खासकर बीएड वाले, जिस अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है, उससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ आपको कि बीएड वालों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है इसमें भी। और 1 लाख पद में काफ़ी बड़ा पद है, काफ़ी बड़ी पोस्ट है। 1 लाख कम नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए 30-40 हज़ार के पास प्राइमरी भी होता है तो अच्छा खासा सेक्शन आपको अपर और माध्यमिक में मिल जाएगा। तो तैयारी अपनी जारी रखिए। चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें। चलिए मैं बताता हूँ कि ये डीवी से रिलेटेड सारी न्यूज़ क्या है। तो इसमें देख सकते हैं, सबसे पहली न्यूज़ डीवी की ये है कि जो भी पहले दिन बच गए थे, या उसके बाद जो भी बच्चे बचे हुए हैं जिनका डीवी वो नहीं करा पाए, या फिर कुछ नॉट वेरीफाइड बता रहा था ये सब, तो उन तब सबकी प्रमाण पत्रों की जांच 10 तारीख को होगी। आराम से आप जाइएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें डेटा भी दे रखा है कि पहले दिन कितने बच्चे छूट गए थे। 585 की जांच हुई थी, 150 छूट गए थे। आश्वासन के बाद ये डेट दी गई है। और उसके बाद देख सकते हैं 10 सितंबर से 10 बजे, सोमवार 10 बजे से वो जहाँ पे उनका डेटा आएगा कि कहाँ पे कराया जाएगा वेरिफिकेशन, वो जा सकते हैं। और सर्टिफिकेट, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे नॉट वेरीफाइड और वेरीफाइड, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले ये देखिए कि बहुत अभ्यर्थी को पता नहीं मिलने की वजह से, या फिर उनके पास जो गलत एड्रेस आ गया, वहाँ पहुँच के वो घंटों लाइन में लगे रहे, और फिर पता चला कि उनका तो वहाँ पे है ही नहीं। तो इस तरह से भी काफ़ी हुआ है डीवी में कि सही जानकारी नहीं होने के बाद वो फालतू में एक सेंटर पे चले गए जबकि वहाँ था ही नहीं। तो इस तरह से है। और सर्टिफिकेट ये भी मैं बताऊंगा नॉट वेरीफाइड और वेरीफाइड क्या है, किस अभी आगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। कल एक लोकल न्यूज़ चैनल ने कुछ अभ्यर्थी से बात की थी, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बात हो रही थी कि जे आप सबको पता है कि अपर के लिए एक ग्रेजुएशन प्लस एक मास्टर डिग्री मांगी गई थी, और उसमें बोला गया था कि कंप्लीट होनी चाहिए। बट अभ्यर्थियों की शिकायत ये है कि बहुत बच्चे ऐसे थे जिनकी मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं है और कंटिन्यू और क्या कहते हैं अपेयरिंग में है। उन लोगों के भी डॉक्यूमेंट जांच करके उनको सही ठहरा दिया गया था। तो काफ़ी बच्चों में आक्रोश था कि ये क्या हो रहा है उसमें, जब वहाँ पे क्लियर लिखा है कि मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो जो फर्स्ट ईयर में मान लीजिए पहले ही बार में है मास्टर डिग्री के, उनको कैसे अलाउ कर दिया जा रहा है। तो बच्चों में काफ़ी आक्रोश था। वो जो न्यूज़ थे उनको बता रहे थे वो चीज़ें, और काफ़ी उन्होंने बताया, गुस्सा भी थे वो कि यहाँ पे धांधली टाइप हो रही है कुछ। तो देख सकते हैं कितने आक्रोशित थे बच्चे। और उन्होंने जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रेजुएशन प्लस मास्टर डिग्री वालों को में पास, क्लियर पास होना चाहिए। बट वहाँ पे अपीयरिंग वालों को भी कहते नहीं, आप भी आ सकते हो और करा सकते हो। चलिए मैं अब बताता हूँ आपको कि किन किन व्यक्तियों को जेल भेजा गया है और वेरीफाइड नॉन वेरीफाइड क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि जेल किन किन अभ्यर्थियों को भेजा गया है। बहुत में एक रूमर्स फैला था कि ज़्यादातर एक भी सर्टिफिकेट गलत हो रहा तो था कि सीधे जेल भेज दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, मिस मैच हो सकता है। आपने मान लीजिए क्या ऑनलाइन भरते समय 2 की जगह 3 क्लिक कर दिया, 3 लिख गया वहाँ पे। उसके बाद मान लीजिए डॉक्यूमेंट अपलोड में गलती हो गई, प्रमाण पत्र हाई स्कूल के जब इंटर हो गया पीडीएफ में, फाइल में थोड़ी मिस्टेक की वजह से। तो इस तरह की चीज़ें। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जेल किसको भेजा गया है। जेल ज़्यादातर इन लोगों को भेजा गया है, जैसे डीएलएड या बीएड, या फिर जो बिहार का जो लोकल है पात्रता, उसके अगर फर्जी प्रमाण पत्र वो लाए हैं बनवा के, तो उनको जेल भेजा गया। मैं आपको बता दूं बिहार में बहुत बनता है ये। बिहार, मैंने पहले भी कहा, बिहार रेलवे और आईएसपीसीएस में जीनियस है, शिक्षा के क्षेत्र में जीनियस नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। एस्टेट की जिन्होंने फर्जी डिग्री लगा रखी है, फर्जी प्रमाण पत्र है, उनका है, कहीं से आए हैं लेकिन बट उन्होंने प्रॉक्सी लगवा के या किसी भी तरह जालसाज करके एक अलग सर्टिफिकेट बनवा लिया है। ग्रेजुएशन की जिन्होंने फर्जी डिग्री बनवाई है, मान लीजिए इंटर कर लिया है और कहीं से भी ग्रेजुएशन की डिग्री उठा ली है,
तो और किया नहीं है और गए नहीं हैं, ज़्यादातर दूरस्थ वाले होते हैं ये। उसमें मान लीजिए वो फँस गए, गलत डिग्री दे दी गई उन्हें। बच्चों की कोई गलती नहीं है, मान लीजिए स्कूल ने उन्हें डुप्लीकेट पकड़ा दिया, गलत स्कूल था, तो उस तरह के बच्चे जेल जा रहे हैं। फर्जी प्रमाण पत्र आपको पता है कि बिहार के जो निवासी हैं, जो भी अलग कैटेगरी से आते हैं, उनको इस एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग जिन्होंने अपने गलत फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं, उन लोगों को जेल भेजा गया है। या स्टेट का फर्जी स्कोर बनवा लिया है, मान लीजिए 90 के आसपास हैं और उन्होंने 110 115 कहीं डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवा के वो दे दिया है, तो वैसे बच्चे अगर पकड़े जा रहे हैं सीधे जेल जा रहे हैं। फ़ोटो प्रॉक्सी ये कुछ ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मान लीजिए किसी और के फ़ोटो अपलोड करके किसी और से एग्ज़ाम दिलवा दिया, और लेकिन वेरिफिकेशन में आपको खुद जाना है, क्योंकि आपको भी पता है कि आधार कार्ड से स्कैनिंग स्कैनिंग सब चेक होगा। तो वो जाएंगे आप, तो उस समय पकड़े जा रहे हैं, उनको सीधे जेल भेजा जा रहा है। पेपर किसी और ने दिया और वेरिफिकेशन कोई और कराने जा रहा है, तो ऐसे लोगों को जेल भेजा जा रहा है। अब आते हैं जो बहुत ज़्यादा चल रहा है टीवी में, और काफ़ी संशय है कि वेरीफाइड और नॉट वेरीफाइड क्या है, पार्शियल वेरीफाइड क्या है, क्या इस नॉट वेरीफाइड और पार्शियल वेरीफाइड में क्या स्टेट से भगा दिया जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट रद्द कर दिए जाएंगे, सब मैं बताऊंगा। वेरीफाई वो होता है, मान लीजिए आप जब बीपीएससी का फॉर्म आया था तब आपने भरा होगा, हर इन्फॉर्मेशन हर डॉक्यूमेंट आपने क्लियर अपलोड की होगी, तो आपका जो जो उसमें आपने अपलोड की होगी, वो आपका जो ओरिजिनल प्रमाण पत्र जो आप ले गए होंगे उससे मैच कर रहे होंगे वो, तो उसमें एग्जैक्टली डिजिट जितने भी हैं, नंबर्स मैच हो रहे होंगे, तो वो वेरीफाइड कहलाता है। नॉट वेरीफाइड में क्या होता है कि मान लीजिए आपने ऑनलाइन माध्यम से सब डिटेल भर दिए, लेकिन आप जिस तरह डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा गया था आप भूल गए, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, लेकिन उसकी सारी जानकारी आपने भर दी है। अब वो मान लीजिए सबमिट हो गया था आपका, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने तो ये लगा कि ये होता है नेटवर्क की वजह से। कभी कभी आपने कहीं पे सबमिट का ऑप्शन दबाया, नेटवर्क चला गया वहाँ पे, या फिर से स्क्रॉलिंग हो गई, तो हमें लगता है कि पूरा भर गया, सबमिट हो गया, परंतु वो फिर से पूरा भरने का प्रोसेस हो जाता है। तो उस वजह से काफ़ी फॉर्म्स के नॉट वेरीफाइड आया है। मान लीजिए किसी ने जो प्रमाण पत्र लगाए पहले फादर के लगाए थे, शादी के बाद उन्होंने अपने हस्बैंड का नहीं लगा के उनका लगा दिया, अब कहीं और रहते हैं और उसके बाद जहाँ पे आ गए हैं वहाँ का प्रमाण पत्र नहीं है, परंतु वो अपने हस्बैंड का प्रमाण पत्र दे रही हैं कि वो, ताकि हमें कैटेगरी में सुविधा मिले। तो उस तरह की चीज़ों को भी नॉट वेरीफाइड कहा जा रहा है। आपके प्रमाण पत्र होने चाहिए, आप अगर दूसरे स्टेट में शादी करके जा रहे हैं तो वहाँ का बन जाना चाहिए, तब आपको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। उसके बाद वो लोग जिनकी फ़ोटो थोड़ी सी ख़राब थी, मान लीजिए सही से क्लिक नहीं हुई, उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्योंकि पहचानने में, क्योंकि आप पहले जाओगे सबसे पहले आपको टोकन मिलेगा, आपको फ़ोटो वेरीफाई स्कैनिंग सब होती है, उसमें पकड़े गए नॉट मैच हो रहा है तो फिर वहाँ नॉट वेरीफाइड बता रहा है। काफ़ी समझ लीजिए आपके प्रमाण पत्र से लेके आपकी पूरी फेस डॉक्यूमेंट हर चीज़ से रिलेटेड अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिस होती है तो आपको सीधे नॉट वेरीफाइड बता रहे हैं, और फिर आपको टाइम दे रहे हैं शायद उसमें। और पूरा डीवी की बात करूं मैं तो पूरा जो डीवी है वो मुश्किल से 10 से 12 मिनट में हो जा रहा है लोगों का। हर एक उस पर कंप्यूटर पे लोग बैठे हैं, आप उनके पास जाएंगे, आप पढ़ते जाएंगे, वो वेरीफाइड करते जाएंगे, और सब सही होगा तो 5-10 मिनट में आपका आराम से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। टाइम किस में लग रहा है? टोकन लेके लाइन लगाने में टाइम लग रहा है। आप उसी समय जितनी भी अवस्था है वहीं पे है, एक बार रूम में चले जाएंगे फिर आपको दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन लोगों के लिए है जो जाली सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बीपीएससी करवा रही है इस बार। प्लीज़ जो जिनके भी जालसाजी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं मत जाइए, सीधे जेल जाओगे आप, कोई फ़ायदा नहीं है। 1 लाख भर्ती आने ही वाली है, आराम से बैठिए, उसमें दीजिए पेपर, उसको क्लियर करिए और आराम से जॉब लीजिए। तो ये चीज़ें हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगली न्यूज़ क्या है। प्राइमरी का जैसे सेक्शन चल रहा है कि डीवी कब होगा, चलिए मैं बताता हूँ कि डीवी कब होगा प्राइमरी का। जैसा भी देख सकते हैं आपकी उच्च प्राथमिक का जो डीवी है वो लगभग ख़त्म है, और उसके दावेदार देखिए 1% से भी कम। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, कम बच्चे हैं, बहुत 40,000 तक के बच्चे हैं, और लगभग मैं बता रहा हूँ आपको 58,000 सीट है। तो जो भी पास होंगे लगभग उनका होना तय है। ईजी था इनका डीवी कराना, क्योंकि कम बच्चे हैं तो इनका डीवी कराना बहुत आसान था। पर अब आप प्राथमिक में आइए, देखिए कितने बच्चे हैं। एक सीट पर लगभग 7 मान लीजिए आप, एवरेज लेके चलिए 7 या 6 मान लीजिए आप, तो कितने बच्चे हैं? लगभग 5.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था इसका। सीट कितनी है? लगभग 80,000 के आसपास। आप ही समझ सकते हो, उसमें मान लीजिए बीएड के 2.5 लाख हट गए, 3.5 लाख मान लीजिए टोटल बच्चे, जो बच्चे हैं बीएड प्राथमिक से हटने के बाद। फिर भी बच्चों पे देख लीजिए कितनी हैं, तभी भी एक पे 4 बच्चे, एक सीट पे लगभग 4 बच्चे तभी भी बनेंगे।
तो इनका वेरिफिकेशन कराना आसान नहीं है। इसका पहले सुनने में यही आ रहा है कि इसका पहले रिज़ल्ट आएगा, प्राथमिक का पीआरटी का पहले रिज़ल्ट जारी होगा, उसके बाद जो बच्चे पास होंगे उनको 1 गुना या 2 गुना करके उनको बुलाया जाएगा कुछ दिन में। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका कट ऑफ भी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, कट ऑफ भी कम नहीं होगा। मैं क्लियर बता रहा हूँ, बहुत बच्चे 50 बता रहे हैं, 50 लोकल के लिए 50 होगा, कैटेगरी के लिए भी 50 के आसपास आप मान के चलिए, 45 भी जा सकता है, 40 भी जा सकता है लोकल के लिए। लेकिन जो बाहर स्टेट के हैं वो अपने आप को 60 के लगभग ही मान के चलें। देखिए एक सीट पे अगर 4 बंदे बैठे हैं तो उनमें से कैसे चुनेंगे आप? 50 में चुन लेंगे आप? नहीं चुन पाएंगे ना आप। तो आपके ज़्यादातर मैं जो बता रहा हूँ, प्लीज़ अगर जिनके 58 प्लस हैं, 58 प्लस जनरल कैटेगरी में मेल में, वो अपने आप को सुरक्षित थोड़ा बहुत समझ सकते हो। अदरवाइज़ 55 या 50 में है जनरल कैटेगरी से, अदर स्टेट से मेल में, तो अपने आप को सेफ़ आप मत समझो। फीमेल में सिर्फ फीमेल में आप समझ सकते हो। फीमेल में अगर 55 के आसपास हो आप और अदर स्टेट से भी हो तो आप लगभग अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हो, क्योंकि 50% महिला आरक्षित सीट है। उसके बाद पीआरटी के मैं क्लियर जो भी सोर्स आ रहे हैं, एनालिसिस जो भी कर रहा हूँ उससे, और जो पेपर के माध्यम से जितने बच्चे आए और क्या हुआ उसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि इसका पीआरटी का पहले रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद ये डीवी कराएंगे। क्यों? क्योंकि 4 लगभग 4 मान लीजिए 4 लाख बच्चों का डीवी कराना आसान नहीं है इतना। रिज़ल्ट के बाद बच्चे छट जाएंगे, जो पास होंगे वे क्राइटेरिया बताएंगे, क्राइटेरिया कि क्या होता है उसके अकॉर्डिंग आप जाके करा सकते हैं, ईजी रहता है थोड़ा। तो ये उसके बाद ही होगा। तो जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट नहीं है जो सही करवा लीजिए, बनवा लीजिए और इंतज़ार करिए। रिज़ल्ट 25 के आसपास इन्होंने कहा घोषित करेंगे ही करेंगे, तो वो होगा। और डीवी के लिए ये बहुत 1-2 मैसेज आए थे मुझे, कुछ पर्सनल मैसेज आए थे, तो उनमें उन्होंने पूछा था कि डीवी कब होगा। तो इसीलिए मैं ये आज की क्लास बता रहा हूँ कि डीवी पीआरटी रिज़ल्ट के बाद होने की संभावना है, बन रही है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं इसमें, बच्चों को छांटना होगा तो वो रिज़ल्ट के बाद ही कर सकते हैं वो। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है बहुत बड़ी खुशखबरी कि 1 लाख शिक्षक भर्ती बहुत जल्दी होगी, दिसंबर माह में होगा इसका एग्ज़ाम, और या फिर नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस चल रहा है बिहार में। आपको भी पता है कि जब सरकार चेंज हुई तो उन्होंने 10 लाख सरकारी भर्तियों का वादा किया था, जिसमें से 4 लाख लगभग ये टीचिंग फील्ड में ही देंगे। जो प्रोसेस शुरू है उसके बाद इस समय पूरे भारत में देखा जाए सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी दे रहा है और सबसे कम टाइम में निपटाने की जिन वैकेंसी की कोशिश की जा रही है वो एक बिहार स्टेट है। अगर जंगल राज ऐसा होता है तो आज ही ऐसे ही रहे। कम से कम भर्तियां तो आ रही हैं, लोग बैठे नहीं हैं, लोगों की उम्र तो नहीं बढ़ी 5-5 6 साल से। हमारे यूपी में देख लो आप, पेपर पे आती है, असलियत में कुछ नहीं आती है। पेपर पे डेली भर्ती आ रही है, आप न्यूज़पेपर उठाओगे तो डेली देखोगे 1 लाख भर्ती, 2 लाख भर्ती, 4 लाख भर्ती, लेकिन हकीकत में एक भर्ती भी नहीं है। तो उस अकॉर्डिंग तो नहीं है ना। ये देख लीजिए प्रोफेसर चंद्रशेखर है जो वहाँ के शिक्षा मंत्री, उन्होंने ये ऑफिशियली कहा है वहाँ पे एक कार्यक्रम में कि दिसंबर माह में हम 1 लाख भर्ती निकालने जा रहे हैं, और ये भर्तियाँ सभी के लिए होंगी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी सेक्शन के लिए, और इसमें सभी बैठेंगे। तो सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। प्लीज़ आप इसे अपनी तैयारी स्टार्ट रखिए, और इसमें जो छूट गए हैं या जिनके डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं या जालसाजी डॉक्यूमेंट वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ हम इन सब चीज़ों से दूर रहिए। आराम से फ्रेश भर्ती आ रही है उसमें बैठिए, एग्ज़ाम दीजिए और सही तरीके से पूरा प्रोसेस करिए। तो ये भर्ती 1 लाख की होगी। पहले कहा गया था 1.5 लाख पे आएगी, लेकिन 1.5 लाख पे नहीं आएगी। जो बच्चे सीटें बचेंगी, जो जितने रिटायरमेंट हुए हैं उन सबको सीट को जोड़ के जो बहाली निकाली जाएगी वो 1 लाख ही होगी। पिछले कुछ में न्यूज़ आई थी कि 1.5 लाख होगी। शिक्षा मंत्री का ट्वीट भी है, उन्होंने ट्वीट भी किया था कल, ये ऑफिशियल हैंडल से। तो ये है, कुछ दिन पहले जैसे ये छपा था कि दूसरे में 1.5 लाख भर्ती के आने से की संभावना है, परंतु 1.5 लाख नहीं है, 1 लाख भर्तियाँ होंगी और 6 से 8 के लिए भी पद होंगे। तो बीएड के लिए भी इसमें बहुत कुछ है। आप एक बार फिर से तैयार हो जाइए और फाइट करिए। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ये 1 लाख वैकेंसी आने की दिसंबर में बिहार में। इस बार बिहार लग रहा है सबको अपने यहाँ बसा के रहेगा, जिस अकॉर्डिंग भर्तियाँ निकाल रहा है, और अच्छा भी है। अगर वैकेंसी निकलेगी, लोग पढ़ेंगे और वैकेंसी ज्वाइन करेंगे तो क्राइम रेट कम जाता है वहाँ का। वैकेंसी नहीं आने पे क्राइम रेट बढ़ता है। और कई एक न्यूज़ भी कल मैंने सुनी है कि किसी स्टेट में जितने भी सांसद और विधायक हैं उनकी सैलरी 40,000 बढ़ा दी गई है। जनता को देने के लिए कुछ नहीं है इनके पास, लेकिन सुविधा देने के लिए विधायक और सांसद, लो भैया जितना ले पाओ जनता से लूट पाओ, लूट लो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, सॉलिड इन्फॉर्मेशन जो आपकी हेल्प करेगा। और इन्फॉर्मेशन के साथ ही डीवी, देखिए डीवी का पूरा है कि प्राइमरी का डीवी रिजल्ट के बाद ही आएगा। काफ़ी सोर्स से सुना है मैंने ये, और काफ़ी बड़े बड़े चैनल भी यही बता रहे हैं। और कल की एक और न्यूज़ में बताता हूँ आपको क्या थी। कल गया में एक सेंटर था जहाँ पे एस्टेट के लोग, जिस इस समय एस्टेट भी चल रहा है, तो एस्टेट के लोग जो पेपर देने गए थे
तो उस वहाँ पे लोगों को मार मार के भगाया गया प्रबंधक द्वारा। देख सकते हैं कि प्रबंधक द्वारा और छात्रों में नाराज़गी थी, उन्होंने वहाँ पे हंगामा किया। ये देखिए, प्रबंधक द्वारा मार मार के भगाया गया उन्हें। गया का एक सेंटर है तो एस्टेट की, तो ये एक न्यूज़ थी। देखिए, लाठी डंडों से दौड़ाया गया था उन्हें। अब क्या था क्या नहीं मामला मुझे नहीं पता, बट रिस्की था एस्टेट वालों के लिए भी। तो आज के लिए भी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। चैनल पर बने रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।